हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम इस एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। वी नो दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t टू द पावर n माइनस 1 dt इज इक्वल टू गैमा ऑफ n। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। अब आप देख सकते हो कि e की पावर में एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन हमारे एग्जाम्पल में था 2x स्क्वायर, तो हम 2x स्क्वायर को एक सिंगल वेरिएबल t पुट कर देंगे। नाउ इफ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन x विल बी square root of t divided by square root of 2. Okay, so now to find dx, let us differentiate this with respect to t. So dx will be 1 by root t is constant coefficient और root t का डेरिवेटिव 1 by 2 root t dt. अब लिमिट्स देख लो। when x is equal to 0, तो आपने अगर x is equal to 0 पुट कर दिया तो t is equal to 0 मिलेगा। ऐसे ही अपर लिमिट पे x is equal to infinity पे t is equal to infinity। तो अब ये सारी चीजें हम इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0 टू इंफिनिटी, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी, उसकी पावर थी 7। t की पावर में 2x स्क्वायर की जगह पे t आएगा और dx की वैल्यू है 1 बाय रूट टू इंटू 1 बाय 2 रूट टी dt। सो 0 टू इंफिनिटी, अब स्क्वायर रूट ऑफ t टू द पावर 7 को कैसे लिखा जा सकता है? t टू द पावर 7 बाय 2। सेम वे square root of 2 to the power 7 will become 2 to the power 7 by 2 2 रूट टी को फिर से t टू द पावर 1 हाफ dt। अभी हम लोग कांस्टेंट टर्म्स को इंटीग्रल के बाहर लेके जाएंगे। पहले आएगा 2 टू द पावर 7 by 2, फिर है 2 टू द पावर 1 by 2 एंड देयर इज वन मोर कांस्टेंट टर्म दैट इज 2। तो अब सारी कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ गई। अब इंटीग्रेशन में जाकर लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। e टू द पावर माइनस t टू द पावर 7 by 2 और जो t टू द पावर 1 हाफ डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में आने के बाद बनेगा t टू द पावर माइनस 1 हाफ dt। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस का यूज करके इसकी इंडाइसिस की एडिशन कर लो, जो होगी 5 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t एंड t टू द पावर 7 by 2 minus 1 half is equal to 3। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 by 2 to the power 5। ये 3 है, 3 को कैसे लिखा जा सकता है? 4 minus 1, therefore this is gamma of 4। okay? So gamma of 4 is equal to 3 factorial। So 3 factorial upon 2 to the power 5, 2 to the power 5 is 32। So 6 by 32, जिसको और आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो फाइनल आंसर होगा 3 divided by 16, and this is what we wanted to prove। Thank you।